सादर प्रणाम करती हूँ। मैं नीलम मिश्रा आपके समक्ष लेके आई हूँ आज एक बहुत सुंदर कथा है शिव चर्चा कथा। शिव जी का भक्ति हम किस प्रकार करें कि शिव जी हमारे प्रसन्न हो जाएं और हमारे मनोवांछित फलों की हमें प्राप्ति हो। तो भक्तों के लिए विशेष कथा है ये, सुने, आनंद लें और शिव जी के कृपा पात्र बने। तो सुनिए। एक गांव में एक यादव परिवार रहता था। यादव परिवार बहुत ही अमन चैन से रहता था। गरीबी थी घर में, किंतु संतोष बहुत था। और जब संतोष और एकता हमारे परिवार में होती है तो हम थोड़ा दुख भी होता है तो उसे सहर्ष स्वीकार करते हुए आराम से अपनी जीवन को यापन कर लेते हैं। अगर असंतोष है तो सारे सुखों का खजाना भरा पड़ा हो तब भी हमारे लिए वो कष्टदायक ही होता है, क्योंकि हमारे अंदर ना संतोष है और ना शांति है। तो इस प्रकार उनका घर परिवार बहुत ही शांति से चल रहा था। उनके परिवार में एक माँ थी विधवा और एक बेटा और बहू, 3 परिवार थे। तीनों लोग प्रेम से रहते और अपना जीवन शैली से चल रहा था। किंतु उनके बेटे में एक बहुत खराब लत थी उनके अंदर। लत क्या थी? वो मदिरा पान बहुत करते थे। मदिरा पान करने के कारण उनके घर में कलह कलेश उत्पन्न होना शुरू हो गया। जहां पर असुरी शक्ति का प्रकोप होगा वहां पर तो शांति भंग होना ही है। तामसिक चीजों का सेवन अगर हम करते हैं तो तामसिक प्रतिक्रियाएं उत्पन्न होंगी और हमारे जीवन को तहस नहस कर देती हैं। इसलिए बंधुओं एवं बहनों, आप ये भी ध्यान दें कि तामसिक चीज़ों का प्रयोग अपने परिवार में ना हो तो बहुत ही बेहतर है। हमारे जीवन के लिए सकारात्मक ऊर्जा आवश्यक है, ना कि तामसिक ऊर्जा, क्योंकि उससे नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है और हमारे जीवन में दुखों का पहाड़ लेके आती है। इस कारण से हमें भगवान का भक्ति करते हुए सात्विक जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। तो वह यादव परिवार में जब उनके बेटे के अंदर ये खराब लत लग गई मदिरा पान की, तो मदिरा पान करता और अपने घर में कलह कलेश का कारण बन गया। उनकी माँ बहुत ही बुजुर्ग थी, उन्हें भी बहुत क्लेश रहता इस बात का कि हमारा बेटा बहुत ही खराब लत में पड़ गया है और वो प्रतिदिन मदिरा पान करता है, मैं क्या करूं। किंतु एक बात अवश्य थी उनके घर में कि पूरा परिवार भगवान भोलेनाथ की भक्ति करता था। भगवान भोलेनाथ का बिना नाम जप किए, बिना उनका संकीर्तन किए, बिना उनको भोग लगाए वो लोग अन्न का दाना भी ग्रहण नहीं करते, पानी भी ग्रहण नहीं करते। यह सबसे विशेष बात थी। भगवान की भक्ति थी उनके घर में, किंतु एक कमी के कारण बहुत सारी कमियां हो गई थी। अब उनका बेटा किसी के कहने पर नहीं मानता। उसकी यह आदत अब लत में बदल चुकी थी और वो अपना हर प्रकार से, किसी भी प्रकार से उसे वह मदिरा पान करना होता था। उसने सुबह से शाम तक जब भी वो चाहता वो वही उसे पसंद आता और वो भोजन पानी भी त्याग दिया। अब इस कारण से उनके घर में बहुत कलह कलेश होने लगा। उसने बहुत सारे घर के सामान बेच डाले। उस लत में सारे सामान बिक गए। घर के उनके पत्नी के जेवर गहने बेच डाले। अब और कलेश बढ़ गया। कलह कलेश जब बढ़ गया तो फिर कहाँ सुख है ऐसे परिवार में, जहाँ असंतोष है, जहाँ
बुरी आदतें हैं, जहाँ तामसिक प्रवृत्तियाँ हैं, जहाँ नकारात्मक ऊर्जा रहेगी, वहाँ शांति कैसे हो सकती है? कभी भी नहीं। इसकी आशा तो बिल्कुल ना करें। अब क्या करें? अब उनकी बूढ़ी माँ बेचारी इसी चिंता में रात दिन रहती। एक दिन उनका सोचते सोचते निधन भी हो गया। जब उनका निधन हो गया तो उनकी जो उनका बेटा था, उनकी बहू थी, तो बहू और परेशान रहने लगी कि एक माँ थी, उनसे कुछ अपने दुखों को बांट लेती थी, अब किससे मैं अपने दुखों को बांटूं? पति तो किसी काम के नहीं हैं, पति तो हमारी बात सुनने के लिए भी राजी नहीं हैं, उनको तो बस मदिरा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अब मेरा जीवन यापन कैसे हो? इसी समय के दौरान उनके एक पुत्र भी उत्पन्न हो गया। अब उस बालक का किस प्रकार पालन पोषण हो उस गरीबी में? इधर करते करते ये इन्होंने क्या किया कि अपने उस मदिरा के लालच में अपने जमीन जायदाद को भी बेच दिया। जब खेत जमीन बिक गया तो अब तो और लाले पड़ गए भोजन के। कहाँ से घर का खर्च चले, कहाँ से वस्त्र अटे, कहाँ से रोटी अटे। इसी चिंता में उनकी पत्नी बहुत दुखी रहने लगी। अब उनके कोई रास्ता नहीं था कि किस प्रकार वो क्या करें। अब धीरे धीरे उन्हें इतना कष्ट हो गया कि उनके घर में अन्न का दाना भी नहीं मिलता। इस प्रकार गरीबी छा गई। और इधर इनका पति इतना बीमार पड़ गया क्योंकि मदिरा पान करने के कारण उनके सारे पेट के बहुत सारे रोग हो गए, वो रोग जो कभी ठीक ना होने वाले। और कुछ दिन घसीटते घसीटते चले और एक दिन वो भी भगवान को प्यारे हो गए। अब तो और विपत्ति पड़ गई कि कुछ भी नहीं घर में, और एक पति था वो भी चला गया। अब पत्नी बेचारी क्या करे? किंतु पति ने मरने के पहले एक बात जरूर उन्हें बताई थी, एक गुरु मंत्र जरूर दिया था अपनी पत्नी को। क्या कहा था आप भी सुने। कहा कि देखो तुम्हारे ऊपर तो विपत्ति का को छोड़ के मैं जा रहा हूँ, किंतु प्रिय एक काम तुम करना कि भगवान भोलेनाथ की भक्ति को कम मत करना कभी। भगवान भोलेनाथ चाहेंगे तो तुम्हारा सारा कष्ट दूर हो जाएगा। इसी बात के करने के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। और जब मृत्यु हो जाती है तो औरत बेचारी क्या करे? अब वो रात दिन उसी छोटे बच्चे को लेकर के परेशान रहने लगी, इधर उधर भिक्षाटन करती और उस बच्चे को किसी तरीके से पालन पोषण करने की हिम्मत जुटा रही थी। किंतु अब घर भी बिक चुका था, रहने का ठिकाना नहीं था उनके। इस कारण वो इधर उधर भटकने लगी अपने बच्चे को लेकर। जब इधर उधर भटकने लगी तो एक दिन की बात है, बच्चा 3-4 साल का हो गया। यही करते करते एक दिन वो एक जंगल के तरफ निकल गई। जंगल के तरफ जब चली जाती हैं तो बहुत भयानक जंगल था। वो इतना बड़ा जंगल था कि वहाँ पर मनुष्य का कोई न मनुष्य दिखाई दे रहे थे, ना कोई जीव दिखाई दे रहा था। वहाँ भयानक भयानक पशुओं की आवाज़ें मात्र सुनाई देती। अब इन्हें कुछ भय लगने लगा, किंतु उन्होंने सोचा कि चलो कहीं ना कहीं ठिकाना ले लेते हैं, और वो चलने लगी। जाते जाते देखती क्या है, एक टूटी सी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में कोई नहीं था। जब उस झोपड़ी में उन्होंने देखा कि कोई नहीं था तो उनको थकान हो गई, क्योंकि वो पहले से कमज़ोर महिला थी, उनके ऊपर विपत्तियों का पहाड़ था। तो कोई भी इंसान कैसे सुखी रह सकता, कैसे बलवान शक्तिशाली कैसे रह सकता है? दुर्बल तो हो ही जाएगा वो। अब वो बेचारी अपनी दुर्बलता के कारण वही झोपड़ी में बैठ जाती हैं, और जब बैठ जाती हैं तो अपने बच्चे को वहीं बैठा देती हैं। शाम हो जाता है, सोचते सोचते कि अब कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, और बच्चा भूख के मारे रोने लगता है। जब बच्चा भूख के मारे रोने लगता है तो सोचती हैं
कि अब भोजन कहाँ से मैं लाऊं, कहीं कोई कुछ दिख नहीं रहा है और शाम ढलने को आई है, किस प्रकार मैं भोजन की व्यवस्था करूं अपने बच्चे के लिए। चुप कराती हैं, किंतु वो बच्चा अबोध बालक चुप नहीं होता है। भूख के मारे वो बहुत ज़्यादा रोने लगता है। कहता है, माँ कहीं से मुझे एक टुकड़ा रोटी खिला दो, मैं बहुत भूखा हूँ। इस द्रवित स्वर को सुन करके वो और दुखी हो जाती हैं और वहीं बच्चे को लेटा करके बैठा करके चली जाती हैं। कहती हैं, अभी देख रही हूँ कहीं कुछ मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। और भगवान भोलेनाथ का नाम लेती हैं और नाम लेते लेते वो जाती हैं घर, उस झोपड़ी से निकल के। तो कुछ दूर जाती हैं तो एक तालाब देखती हैं। सोचती हैं चलो यहीं पानी पी लेती हूँ। उसके बाद तालाब के पास जब पहुँचती हैं तो देखती क्या है कि एक जटाधारी साधु के वेश में मनुष्य वो क्या कर रहा है कि भौरी लगा रहा है। अब भौरी लगा रहा है, इन्होंने देखा तो इन्हें बहुत ही थोड़ा संतोष मिला। संतोष ये मिला कि चलो अब भौरी लगा रहा है तो मांग लेती हूँ अपने बच्चे के लिए, हो सकता हो कि दे दे, मेरे बच्चे का पेट पालन हो जाएगा और बच्चा हमारा आराम से सो जाएगा। इसी चिंता में वो बाबा के पास जा कर के बैठ जाती हैं शांतिपूर्वक। बोलती कुछ नहीं है, संकोचवश डरवश एक अजनबी से कैसे क्या बात करें, उन्होंने कुछ बोला नहीं, बस अंतर मन से भगवान भोलेनाथ का नाम जपना शुरू कर दिया और शांतिपूर्वक वहीं तालाब के पास बैठ गईं। तालाब के पास जब बैठ जाती हैं तो देखती क्या है कि बाबा भौरी बड़े तन्मयता से लगा रहे हैं और भगवान भोलेनाथ का जप कर रहे हैं। तो उन्होंने पूछा, बच्चा कहाँ आई हो, क्या बात है, यहाँ क्यों मन मार के बैठी हो? तुम्हें देखने से लगता है कि तुम बहुत दुखी हो, बहुत व्यथित हो, क्या कारण है? जो भी दुख हो मुझे से बांट सकती हो। जब इतनी बातें इन्होंने सुना तो इन्हें थोड़ा सा साहस बढ़ा, थोड़ा सा धैर्य हुआ कि चलो कोई पूछा तो मैं बताऊंगी। थोड़ा अगर मन का कोई विशेष दुख होता है हमारे अंदर, हम किसी से बांट लेते हैं तो हमें शांति मिल जाती है। यह प्रकृति होता है मनुष्य का कि अगर दुख को हम थोड़ा सा बांट लें तो हमें शांति मिल जाती है। उन्होंने सोचा कि चलो बाबा जी से मैं बता देती हूँ तो थोड़ा शांति मिल जाएगा। उन्होंने बताया सारा वृतांत अपने घर का, अपनी सारी व्यवस्था दुर्व्यवस्था सारी बता दी उन्होंने और कहा, बाबा जी मेरे पास भोजन नहीं है, मेरा छोटा सा गोद में बच्चा है और वो भोजन के लिए तड़प रहा है, एक भौरी दे देते कृपा करके तो मैं उसे खिलाकर उसका पेट भर देती और वो सो जाता। 2 दिन से मेरा बालक भूखा है। और बाबा जी के रूप में साक्षात महादेव थे, शिव भोले भंडारी, जो सब पर दया करने वाले, सबके मन वांछित फल देने वाले वो भोले बाबा थे। उन्होंने कहा, बच्चा कोई बात नहीं, ले जाओ तुम, एक के बदले 2 भौरी उन्होंने दे दिया। 2 भौरी दे देते हैं और कहते हैं कि ले जाओ, एक भौरी तुम खा लेना, एक अपने बच्चे को खिला देना। बहुत प्रसन्न होती है वो महिला और उस जटाधारी बाबा को बहुत आशीर्वाद देती हैं मन ही मन और कहती हैं, हे भोलेनाथ, आपने तो बहुत बड़ी दया कर दी, मुझे कहीं जाना नहीं पड़ा और मुझे भोजन भी मिल गया। और वो भगवान भोलेनाथ का नाम जपते जपते अपनी झोपड़ी में प्रवेश करती हैं। झोपड़ी में जब प्रवेश करती हैं तो बच्चा वहीं उनकी प्रतीक्षा कर रहा था कि मेरी माँ आएगी तो मुझे भोजन कराएगी, कुछ तो लेकर आएगी ही। लाती है वो आंचल से ढक करके और वो भौरी तो बच्चे को खिलाती हैं, एक बच्चे को खिला देती हैं और एक दूसरे दिन के लिए रखने लगती हैं। तो बच्चा कहता है, नहीं माँ, अगर तुम नहीं खाओगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा। और वो बहुत ही उनके ऊपर दबाव डाल के अपनी माँ को भी खिला देता है
और स्वयं खा लेता है। इस प्रकार उनका वह रात्रि वह दिन तो कट गया। दूसरे दिन फिर वही व्यवस्था, फिर वही परेशानी कि कहाँ से भोजन आए। वहाँ न कोई गांव था, न कोई मनुष्य था, न किसी का घर, न किसी का महल, न किसी की झोपड़ी। कहाँ से वो लाती मांग के भोजन। कुछ उनके समझ में नहीं आ रहा था कि मैं बच्चा लेकर कहाँ जाऊं, और दुर्बल इतना शरीर कि उनके चलने के दम नहीं थे शरीर में। अब वो क्या करें, बहुत परेशान हुई। उन्होंने सोचा चलो दूसरे दिन दोपहर के बाद बच्चा अधिक रोने लगा। कहा माँ भोजन ले आओ, भोजन ले आओ, मुझे कुछ खाना है, मैं नहीं रह पाऊंगा। अब वो पुनः वही प्रक्रिया, उन्होंने सोचा चलती हूँ, हो सकता हो वो बाबा वहीं तालाब के किनारे भौरी ओरी लगा रहे हो। आज फिर प्रार्थना करूंगी कि हे साधु महाराज मुझे एक भौरी और दे दो। उसके उपरांत देखेंगे दूसरे दिन क्या होता है, कोई व्यवस्था सोचूंगी। दूसरे दिन जाती हैं वो उसी तालाब के किनारे, और वही जटाधारी बाबा वो भौरी लगाते हुए मिलते हैं। भौरी लगाते हुए जब मिलते हैं तो वही व्यवस्था, चुपचाप वहाँ बैठ जाती हैं और मन में भगवान भोलेनाथ का जप करती हैं। कुछ बोलती ही नहीं, डरवश संकोचवश कि किस प्रकार रोज मांगें। मांगना रोज उचित नहीं होता किसी से, ना मांगना पड़े तो सबसे अच्छा है। मांगना शब्द इस जीवन में सबसे बड़ा बुराई है। प्रभु से यही निवेदन करना चाहिए कि हे प्रभु किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। इस प्रकार उन्होंने सोचा कि हे प्रभु मैं मांगूं तो कैसे मांगूं, प्रतिदिन का यही कैसे हो सकता है काम, मैं नहीं मांग पाऊंगी। किंतु जैसे ही वहां जाकर तालाब के किनारे वो बैठती हैं तो वो जटाधारी बाबा स्वयं कह देते हैं कि बेटा क्या परेशानी है, क्यों आई हो, भौरी चाहिए क्या। जब इस प्रकार कह देते हैं तो वो हाँ में सिर को अपने हिला देती हैं और कह देती हैं कि बाबा जी मेरा बच्चा आज पुनः बहुत भूखा है, मैं करूं तो क्या करूं, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। बाबा जी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं। पुनः वो 2 भौरी दे देते हैं। आती हैं घर पे, वही प्रक्रिया, एक भौरी स्वयं खाती हैं और एक बच्चे को खिला देती हैं और सो जाती हैं। तीसरे दिन फिर वही हाल। जब घर में एक अन्न का दाना न हो तो मांगने से कब तक चलेगा। तीसरे दिन उन्होंने सोचा कि अब क्या होगा, अब तो मैं मांगने नहीं जाऊंगी। तीसरे दिन भगवान भोलेनाथ स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं उनकी पूजा से, उनके संकीर्तन से, उनके सद आचरण से। और क्या होता है आगे सुने। वो जाती हैं निकल के उसी तालाब के किनारे, और जब उसी तालाब के किनारे जाती हैं तो बाबा जी भौरी अधिक लगा करके वही तैयार कर रहे थे, तैसे ये पहुंच जाती हैं। बाबा जी ने कहा कि फिर आ गई, तुम्हें भौरी चाहिए। उन्होंने कहा हाँ बाबा आज भी मेरा बच्चा बहुत भूखा है और वो भोजन मांग रहा है, मैं क्या करूं, मेरे कुछ बस का नहीं, मैं कहाँ जाऊं इस जंगल से निकल के, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। मेरे शरीर में इतनी दुर्बलता है कि मैं निकल भी नहीं पा रही हूँ कहीं, क्या करूँ मेरे समझ में नहीं आ रहा है। मेरे भोलेनाथ चाहेंगे तो मुझे शक्ति देंगे, तभी मैं कुछ कर पाऊंगी, और मेरे पास कोई बल नहीं है। इस प्रकार जब वो कहती हैं तो भगवान भोलेनाथ वो थे ही। उन्होंने बहुत ही अट्टहासपूर्वक हंसा और कहा कोई बात नहीं बेटा, आज ले जाओ, मैं तुम्हें 4 भौरी देता हूँ। 4 भौरी वो देते हैं और कहते हैं कि 2 भौरी दोनों माँ बेटा खा लेना, और 2 भौरी लाल कपड़े में लपेट कर देते हैं उसे, कहते हैं इसको ले जाओ और कल यहाँ से प्रस्थान कर जाना, क्योंकि इस जंगल में रहना उचित नहीं। यहाँ बहुत ही विषैले जीव जंतु रहते हैं, बहुत ही भयानक पशु रहते हैं, यहाँ किसी का रहना वर्जित है। तो आप लोग कल यहाँ से निकल जाना अपने बेटे को लेकर,
और चले जाना जहां पर तुम्हारा स्थान होगा, जहां पर तुम्हें ठहराव चाहिए वहीं पर रुक जाना। जहां रुकना, जहां सोना, वहीं पर ये दोनों भौरी गड्ढा खोद के तुम गाड़ देना। उन्होंने इस प्रकार कहा। बच्चा कुछ बड़ा हो चुका था। समय बीतने के अनुसार बच्चे के समझ में आया कि माँ इस मनुष्य से क्यों बार बार बात करती हैं, क्यों इससे भोजन मांगती हैं। कुछ न कुछ मामला है कि हमारे पिताजी नहीं हैं, तो इनसे कोई न कोई संपर्क कुछ ऐसा है जो ये बहुत सहायता कर रहा है। उसके मन में गलत धारणाएं आती हैं। वो बच्चा यही सोचता है, किंतु माँ क्या जाने, माँ तो भगवान भोलेनाथ की भक्त थी, उसे तो कुछ पता नहीं था। बच्चे के मन में यह संशय चल रहा था। बच्चे को वो लेकर गई और दूसरे दिन जब जाती है तो जंगल पार कर लेती हैं, और जंगल पार करने के बाद एक गांव के समीप एक देवी स्थान के पास क्या होता है कि एक झोपड़ी टूटी सी मिलती है। वहीं सोचती हैं कि चलो यहाँ भगवान देवस्थान भी है और यहाँ मैं बच्चे को लेकर के सो जाती हूँ। अब शाम होने को आया है, अब मैं करूँगी क्या, जाऊँगी कहाँ, मेरे बल का तो है नहीं कहीं और जाना, अब मैं क्या करूँगी। तो वहीं पे वो सोने का प्रयास करती हैं और अपना जो भी था फटे पुराने कपड़े वगैरह ली थी उसको वहीं रखती हैं, और एक बिछा करके सोने के लिए ज्यों ही रखती हैं त्यों उन्हें भगवान भोलेनाथ जटाधारी बाबा का स्मरण होता है कि उन्होंने जो भौरी दिया है उसे मुझे जो कहा है तो गाड़ देना चाहिए। अब उस भौरी को वहीं पर गड्ढा खोद के गाड़ देती हैं और प्रणाम कर लेती हैं कि हे प्रभु, हे जटाधारी बाबा, आप ही जानो ये क्या है, और आपने आदेश दिया, आदेश का पालन मैंने कर लिया। और भगवान शिव का नाम लेकर के वो सो जाती हैं। क्षण भर नहीं बीतता कि उन्हें नींद आ जाती है, और नींद आ जाती है उनका बच्चा भी सो जाता है और वो भी सो जाती हैं। सोने के उपरांत रात बीतने के बाद उनकी जब नींद खुलती है तो क्या देखती हैं कि वो एक महल में सोई हुई हैं, और बढ़िया सारा व्यवस्था सुव्यवस्थित है पूरा मकान, वो महल, बहुत सारे उपयोगी वस्तुएं रखी हुई हैं, अन्न भंडार सब कुछ भरा हुआ है। वो देख करके आश्चर्यचकित हो जाती हैं, इतना आश्चर्यचकित हो जाती हैं, सोचती हैं कि हे भगवान, कहीं मैं किसी के घर में तो घुस नहीं आई, कहीं भ्रम तो नहीं है, कैसे मैं ऐसे जगह आ सकती हूँ कि मैं झोपड़ी में लेटी थी, यहाँ महल कैसे उत्पन्न हो गया। जब इस प्रकार वो सोचती हैं तो सोचती तो हैं, किंतु उनके बेटे के मन में जब उठता है तो देखता है उसे तो संशय हो जाता है। संशय क्या कि वो तो उसे तो पुख्ता प्रमाण लगता है कि हमारी माँ किसी सेठ से संपर्क रखी है और वो वही साधु जटाधारी है जो कि इसकी इतना बड़ी सहायता कर रहा है, इसके लिए महल भी बनवा दिया। अब इस माँ के पास मुझे नहीं रहना है जो अपने आचरण को बेच करके और ये इस प्रकार महल बनवा रही है, मुझे इसके साथ नहीं रहना, यह सोचता है। तो माँ क्या जाने क्या सोचता है बच्चा, माँ को तो कुछ पता नहीं था। उसने सोचा कोई बात नहीं, बच्चा बोलना ही छोड़ दिया। जब माँ से बोलना ही छोड़ दिया, अब ये बेचारी कहती कि हे प्रभुनाथ, आपने तो सब कुछ ऐश्वर्य दे दिया, किंतु मेरे बालक को क्या हो गया कि यह मुझसे बोलता ही नहीं, मुझसे प्रेम से पेश ही नहीं आता, मैं क्या करूं, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। यह सोचती, रोज सोचती, किंतु सोचने से तो कोई चीज हल नहीं होता। उसके लिए प्रमाण भी चाहिए, आपस में वार्तालाप भी चाहिए। बच्चा कुछ बताने का के मूड में ही नहीं था, वो बोलता ही नहीं कि क्या कारण है, क्या आपसे गलती हुई, क्या मुझसे गलती हुई। जब तक पारदर्शिता नहीं आपस में होगी तब तक परिवार में कैसे कोई चीज समझ में आएगा। अब क्या हो, इसी प्रकार दिन बीतते गए, दिन बीता, बहुत दिन बीत गए। तो
बच्चा बड़ा हो चुका था। उसने कहा कि अब जब ये बोलता ही नहीं तो इससे अच्छा है कि मैं यहाँ से निकल जाऊं। माँ को बहुत कष्ट होने लगा और उसने एक दिन उठी और कुछ दूर पर, उस महल के कुछ दूर पर शिव जी का मंदिर था, वहीं पर जाके रहने लगी और वहीं पे शिव जी की सेवा करती और भगवान भोलेनाथ का नाम जप के वहीं पर सो जाती। इस तरह बीतने लगा, किंतु बालक ने नहीं पूछा कि मेरी माँ कहाँ गई, क्या कर रही है, कुछ नहीं। उसे तो अंदर घृणा हो गई थी बिना बूझे समझे। अब वो बेचारी शिव मंदिर में रहने लगी। इधर वो जैसे ही घर से जाती है, उधर इनके इस महल में दरिद्रता देवी का निवास हो जाता है और सारे धन वैभव धीरे धीरे करके समाप्त होने लगते हैं जैसे ही माँ घर से निकलती है। जब समाप्त होने लगते हैं तो एक दिन शिव मंदिर पर जाते हैं, ये तो कहते हैं कि इनके पास सिर्फ महल खड़ा है और कुछ नहीं है, खाने के लिए भी कुछ नहीं है। इस प्रकार गरीबी आ गई और जब माँ से मिलते हैं तो माँ से कहते हैं कि क्या बात है, और माँ एकदम बूढ़ी हो गई थी। तो भगवान भोलेनाथ उसी दिन उनको स्वप्न में कहते हैं कि तुम मूर्ख हो, तुम अपनी माँ का आशीर्वाद से वंचित हो, जाओ अपनी माँ का आशीर्वाद लो और सेवा करो, तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। जब शिव जी स्वप्न में उन्हें कहते हैं तो वो जाते हैं, अपनी माँ से क्षमा मांगते हैं और उस महल में वापस लाते हैं। और जब महल में वापस लाते हैं तो शिव जी की कृपा बरसती है और शिव जी उन्हें प्रसन्नचित कर देते हैं और धन वैभव संपदा उनके घर में भर जाती है। तो बहनों एवं बंधुओं, आप भी शिव जी की भक्ति करें और अपने आचरण को कभी गिराने की कोशिश ना करें। बड़ों का सम्मान, छोटों का प्यार अपने जीवन में बना के रखें। शिव जी की कृपा सदैव बनी रहेगी और भगवान भोलेनाथ तो हमारे भोले भंडारी हैं ही, सबके ऊपर वो कृपा करते हैं, कोई वंचित नहीं रहता। बस क्या चाहिए उन्हें? समर्पण चाहिए, प्रेम चाहिए, भाव चाहिए, संकल्प चाहिए। तो विकल्प तो स्वयं है, आपके सारे संकट को दूर कर देंगे। तो इस प्रकार इस कथा का आशय यही है कि आप भगवान के भक्त बन के जीवन यापन करें, आपके सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और शिव चर्चा का यही महत्व है, यही शिव चर्चा है। तो शिव भगवान की सदा जय जयकार हो और आप सभी दर्शकों की भी जय जयकार हो। तो बोलिए भोलेनाथ की जय।